ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये नमस्तस्मै 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 नमो नमः। सज्जनों, माताओं, बंधुओं, भगिनियों और बालकों, सबको मेरे सस्नेह जय भगवान। आप समझ गए कि मैं हिंदी में बोलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग गुजरात के बाहर से भी आए हैं ना, तो वो भी खुश हो जाए कि मेरी हिंदी कैसी है सुनकर। आज पूज्य बापू जी का निर्वाण दिन है। वैसे तो सब निर्वाण दिन हम कायावरण में मनाते थे। कायावरण वाले तो इस साल भी वहाँ मनाने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि भाई 2-3 दिन के बाद मैं एकांत में जा रहा हूँ, तो एकाध लाभ जाखड़ को भी दीजिए। आज तक तो जाखड़ में हम नहीं मना रहे थे, क्योंकि यहाँ ठहरने की सुविधा कम थी। अब थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ के व्यवस्थापकों की हिम्मत भी बढ़ी और उन्होंने सोच लिया कि चलो भाई जैसे वैसे यहाँ करो। तो आज यहाँ हम ये उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज याद तो बापू जी को करना है, क्योंकि उनका निर्वाण दिन है। अग्रिम वक्ता ने भी काफ़ी इस पे प्रकाश फेंका है। सब अपनी अपनी अनुभूति कह चुके हैं, जिन्होंने बापूजी के साथ कुछ समय बिताया है। हो सकता है कि आप में से 60% लोगों ने बापूजी को देखा भी न हो, लेकिन मेरी किताब तो आप सबने पढ़ी है, मेरी गुरु परंपरा। उसमें पढ़कर भी आप काफ़ी सोच तो सके होंगे कि बापूजी कितने बड़े धर्मात्मा थे, योगी थे। शास्त्र हमारा कहता है इस जगत में 4 चीज़ दुर्लभ है। 4 चीज़ दुर्लभ है इस पृथ्वीलोक में। पहला, मनुष्य योनि में जन्म। तो देखो 25% तो हम लकी है ना, मनुष्य बन गए, तो एक तो सद्भाग्य हमारा हो गया। दूसरा, सद्गुरु की प्राप्ति। किसकी तालियां बजाई? सद्गुरु की या तुम्हारे नसीब की? दो नसीब तो हमको प्राप्त हो गए। हमारे आदि गुरु भगवान शंकर के अवतार लकुलिश भगवान है। इससे बढ़िया का क्या चीज़ हमें चाहिए बोलो? तो हम 50% लकी हो गए। तीसरी, गुरु तो मिल गए, गुरु की कृपा। देखिए आप ताली नहीं बजा रहे हो, समझ गया मैं। गुरु की कृपा तो सब पे होती है, लेकिन कृपा को ग्रहण करने की शक्ति सब में अलग अलग हो जाती है।
जितनी पात्रता हम में होती है ना, उतनी कृपा हम ग्रहण कर सकते हैं। पात्रता कैसे आती है? शास्त्र कहता है कि हम सब प्रकृति वाले हैं। हमको शरीर मिला है, वो भी प्रकृति है। प्रकृति के 24 तत्व है, 24। इन 24 तत्वों में हमारी आत्मा जकड़ी हुई है। आत्मा तो अंदर है ही। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान मैं सर्व के हृदय में रहता हूँ। तो हमारे हृदय में भी है, लेकिन आपको कभी हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े ना, तो डॉक्टर को भी वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये मुसीबत है तो ये बहुत दूर नहीं है। एवरीबडी नोज हार्ट कहाँ होता है भाई, देखो कौन नहीं जानता है। एनाटॉमी से इसके हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, लेकिन आपको अचंभा होगा, हमारे में किसी किसी का राइट साइड पे भी होता है। सब लेफ्टिस्ट नहीं होते, कुछ तो राइटिस्ट होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं वैसे। खैर, राइट हो या लेफ्ट हो या मिडल हो, कितनी दूरी पे है बोलो? या अंगुली रखो, फिर आप में और ईश्वर में कितनी दूरी होती है? हार्डली एन इंच। लेकिन वो इंच कितना दूर है। संत कबीर ने एक साखी बनाई है। वो कहते हैं कि साहेब का घर दूर है। कबीर पंथ में ईश्वर को साहेब कहते हैं, हम अमलदार को साहब कहते हैं। लेकिन वो साहब तो बहुत छोटा है। सब साहेबों का साहेब है, वो भगवान है, ईश्वर। तो कबीर कहते हैं कि साहेब का घर दूर है। कितना? तो कि लंबे पेड़ खजूर, नारियल या खजूर का पेड़ होता है ना, लंबा होता है। फिर कहते हैं दूसरी लाइन में कि चढ़ जावे सो अमर फल पावे, लेकिन चढ़ते चढ़ते गिरे तो चकनाचूर। इतना दूर है। कुतुब मीनार पे चढ़े हो कभी? कौन चढ़ा यार? रेज योर हैंड। ऊपर से नीचे देखोगे तो क्या हुआ? चक्कर तो आया ना। तो ये तो इससे भी लंबा है, तो ऊपर से नीचे मत देखो, आंख मूंद के ही चढ़ो ऊपर। वरना गिरे तो चकनाचूर हो जाए। कुतुब मीनार से गिरेंगे तो भी क्या होगा? चकनाचूर ही होगा। तो ये रास्ता है, मगर सरल नहीं है। हमारे गुजराती कवि ने कहा है ना कि भक्ति तो सिर तणो साटू, नहीं कायर नु काम जो। If you want to do bhakti, want to be devotee of God, then you may have to even be ready to give your head, your life. नहीं कायर नु काम जो, the man who is a coward, he cannot undertake bhakti. लेकिन आजकल तो सब ये कहते हैं कि योग कठिन है, ज्ञान मुश्किल है, भक्ति सरल है। मैं कहता हूँ भक्ति सबसे कठिन है। भक्ति सबसे कठिन है।
हम भक्ति जानते नहीं ने, इसलिए कहते हैं कि सरल है। बाकी जिन्होंने भक्ति की है वो तो सब लिख गए कि ये तो बहुत कठिन है। तो भगवान को पहुंचने के रास्ता बहुत कठिन है। अगर सरल होता तो भक्त लोग जो मोक्ष पा गए वो ज़्यादा होते, लेकिन आज तक का इतिहास कहता है कि बहुत कम लोग परमात्मा को पा सके हैं। भक्ति कठिन है। हमारे शास्त्र में भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में खुद कहा है कि मनुष्य के कल्याण के लिए मैंने त्रिविध योग कहा है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवान ने ये नहीं कहा कि इनमें से कुछ करो, उसके ये त्रिविध है, थ्री फोल्ड है। आप शुरू करो कर्म योग से, फिर ज्ञान योग में जाओगे, फिर भक्ति योग में जाओगे। तो अंतिम फेज है भक्ति। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि निष्काम कर्म योग करो। फिर कहा कि इससे ज्ञान योग प्राप्त होगा, फिर ज्ञान योग करो, इससे भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कर्म योग को भगवान ने गीता में योग की संज्ञा दी है। योगी जब शब्द इस्तेमाल किया है ना गीता में, वहाँ कर्म योगी के लक्ष्य में किया गया है। ज्ञान का फेज आता है तब वो ज्ञान योगी हो जाता है, और भक्ति का फेज आता है तो भक्ति योगी कहलाता है, भक्त कहलाता है। भगवान ने कहा है कि कर्म योग है वो तो शरीर से होता है ना। कर्म किस से होता है? शरीर से। ज्ञान मन बुद्धि से होता है, और भक्ति हृदय से होती है। अंग्रेजी में कहते हैं ना 3H, हैंड, हेड, हार्ट। तो ठीक बात है, वही कर्म ज्ञान भक्ति है। वी यूज एवरीथिंग इन अवर लाइफ। हाथ पैर हिलाते हैं वो कर्म है, दिमाग हिलाते हैं वो ज्ञान है, और हृदय की उर्मी इमोशनल हो जाते हैं तो वो भक्ति है। इसकी जो क्रम रखा कर्म ज्ञान और भक्ति क्यों रखा? जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं होता है। शरीर में जहाँ तक अशुद्धि भरी हुई है तब तक ज्ञान नहीं होता है। हाँ, आप कह सकते हो कि बहुत से विद्वान संशोधन कर गए, उनकी सेहत तो अच्छी थी नहीं, फिर भी ज्ञान तो था, भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान को गीता में ज्ञान नहीं कहा है। गीता में ज्ञान जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की बात की है। अपने स्कूलों में
एक सुवाक्य लिखा हुआ आप सबने पढ़ा होगा। सा विद्या या विमुक्त, ये पढ़ा है ना? आप जो स्कूल में पढ़े हो वहाँ भी लिखा था, आज भी लिखा हुआ है। सा विद्या या विमुक्त। विद्या किसको कहते हैं? कि जो हमको मुक्ति दिला देती है। आजकल आपके पास डिग्री के सर्टिफिकेट्स है, कुछ लोग पीएचडी भी करते हैं, उनके भी सर्टिफिकेट होते हैं, तो क्या उन सब का मोक्ष हो गया? क्योंकि ये मोक्ष दिलाने वाली विद्या ही नहीं है। सब यूनिवर्सिटी चलती है, आप में से सबके पास कोई न कोई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होगा। आपके पास नहीं है तो आपके लड़के के पास, किसी के पास तो कुटुंब में है ही, लेकिन वो विद्या काम की नहीं है। वो विद्या है न, वो नौकरी दिलाने वाली विद्या है, मोक्ष दिलाने वाला नहीं है। आजकल तो स्थिति ऐसी हो गई है कि नौकरी भी नहीं दिला सकती है वो विद्या। दो चार दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, क्या ज़्यादा नहीं पढ़े हो, एक दो वर्नाक्यूलर पढ़े हो तो भी आप मिनिस्टर बन सकते हो। लेकिन मिनिस्टर की ऑफिस के बाहर जो पटावाला खड़ा हो जाएगा, वो तो बाहर धोरण पास जी है ना, जो देखो बाहर पास वाला पटावाला हो सकता है मिनिस्टर साहब के कैबिन के बाहर खड़े रहने के लिए, लेकिन अंदर मिनिस्टर साहब बैठे, वो अगर 2 किताब पढ़े तो भी चलेगा। तो डिग्री की क्या वैल्यू है बोलो? एक आध साल पहले मैंने ये न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा कि एक राज्य में झाड़ू वाले की ज़रूरत थी, तो एडवर्टाइजमेंट दी गवर्नमेंट ने या म्यूनिसिपैलिटी के कॉरपोरेशन के, इतने झाड़ू वाले चाहिए। तो झाड़ू वाले में कौन से बड़े की ज़रूरत है, लेकिन जो एप्लीकेशन आई, अर्जियाँ इतनी बहुत आ गई, उसमें 56 पीपल वेर PhD डिग्री होल्डर्स। इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी जिसको PhD की डिग्री देता है वो झाड़ू वाला बनने के लिए तलस रहे हैं। ये तो PhD की बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट तो उसमें बहुत थे। तो रियल क्वालिफिकेशन जिसके पास झाड़ू चलाने का है वो क्या करेगा, उसको कब जॉब मिलेगी? तो ये विद्या नहीं है। अभी जो हम पढ़ते हैं वो विद्या, वो ज्ञान की बात गीता नहीं कहती है, और ज्ञान योग भी ये नहीं है। हम भी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, लेकिन उसमें हम ये विद्या सिखाते हैं कि जिससे आप मोक्ष पा सकते हो। आपको जॉब मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहें तो वो विद्या से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, इससे नौकरी नहीं मिलती है तो ये पढ़ने से क्या फायदा। क्योंकि आजकल आप सबको चाहिए क्या? पैसे, परमेश्वर नहीं। आपके लिए पैसा ही परमेश्वर हो गया है।
बस ये मुश्किल है। तो गुरु कृपा कब होती है कि जब गुरु समझता है कि इसके लिए पैसे परमेश्वर नहीं है, उसके लिए ये योग है, विद्या है, भक्ति है, वो प्राथमिकता है इसकी, तब गुरु कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे। गुरु तो कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन हर कोई पर कृपा नहीं कर सकता है गुरु। He is waiting for a good disciple to come. आपने मेरी गुरु परंपरा पढ़ी है। बापू जी को दादाजी कैसे मिल गए? जस्ट एक्सीडेंट। मुझे बापूजी कैसे मिल गया? वो भी एक्सीडेंट। गुरु तो मिल जाते हैं, गुरु शिष्य को पहचान लेता है, शिष्य गुरु को पहचान लेते हैं। नहीं आगे कभी नहीं मिले तो भी पहचान लेते हैं। तो हमारी परंपरा में ये सच्ची विद्या है ना, इसलिए कृपा भी सच्ची है, तो जिज्ञासु शिष्य भी सच्चा होना चाहिए। कच्चा शिष्य है तब तक पूरी कृपा नहीं मिलती है। कृपा तो सब पे होती है गुरु की, लेकिन मैंने कहा ना कि जितना अधिकार है आपका, उतनी ही कृपा आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये गुरु कृपा है। और चौथी चीज जो जरूरी होती है नसीबदार होने के लिए, वो आत्म कृपा होती है। गुरु ने कृपा कर दी, लेकिन हम खुद साधना नहीं करना चाहते हैं, आत्म कृपा नहीं करना चाहते अपने आप पर, तो भी सब बेकार है। गुरु तो आपको सिखा सकते हैं। चलना तो हमें, बच्चे को हम पढ़ाते हैं स्कूल में, तो हम मन में ख्वाहिश पढ़ाते हैं कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको बैरिस्टर बनाना है, जो बनाना है। लेकिन पहले से वो थोड़ा बन सकता है। यू हैव टू एडमिट हिम इन स्कूल, किंडरगार्टन, तब वो आगे जाके आप जो बनाना चाहते हो वो बन सकता है। कितने साल उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने साल मेहनत करनी पड़ती है, तब वो डिग्री मिलती है, कागज। मोक्ष तो नहीं होता है। अगर डॉक्टर इंजीनियर बनने में आपको 15-20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये तो इससे भी कठिन है। ये रास्ता बहुत कठिन है सबसे। तो 15-20 साल से भी ज़्यादा आप में अगर धैर्य है, 15-20 साल से ज़्यादा धैर्य है उसमें, तब ये रास्ते पे आप चल सकते हो। और इसलिए बहुत कम लोग इसमें उन्नति कर सकते हैं। हाँ, गुरु मिल गए, कपड़े ले लिए, सन्यासी तो बहुत होते हैं, लेकिन वो भी आपकी तरह वही ढूंढते हैं जो आप ढूंढ रहे हो, कपड़े अलग है।
क्या आपको कभी ऐसा लगा जो बापूजी को पहचानते हैं वो कि बापूजी पैसे ढूंढ रहे थे? आपको मेरे बारे में वो अक्सर लगता होगा कि ये पैसा ढूंढ रहा है। हाँ, ढूंढ रहा हूँ मैं। अभी क्या किया भाई? मैं सीधा नहीं ढूंढता हूँ, हम भी एजेंट रखते हैं। लेकिन मेरे लिए नहीं ढूंढता हूँ, मेरे लिए नहीं ढूंढता हूँ। आपकी जेब की एक एक पाई या तो इधर है या दूसरे आश्रम में है, तीसरे आश्रम में है। हमारा तो किस्सा खाली है। आई डोंट अर्न एनीथिंग, आई हैव नो प्रॉपर्टी। माई सोल प्रॉपर्टी इज द कमंडल विच बापूजी गेव मी। अब वो भी मैंने किसी शिष्य को दे दिया, तो अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और मैंने सब छोड़ दिया तो सब कुछ मिल गया। आप मुझे खाना देते हैं, आप मुझे कपड़े देते हैं, आप मुझे अच्छा मकान देते हैं, फिर भी प्रणाम करते हैं। अब क्या चाहिए? वैसे तो कुछ नहीं चाहिए। दुनियावी दृष्टि से हम देखें तो मेरी कोई ज़रूरियात रही नहीं। अब आप ही पूरी कर देते हो। लेकिन अदरवर्ल्डली दृष्टि से आत्मोन्नति के लिए मुझे अभी भी कुछ चाहिए, ज़्यादा चाहिए। क्यों? कि जिन गुरु ने मेरे पर कृपा की, उन्होंने जब मुझे योग सिखाया, योग का रहस्य दिया, तब एक वाक्य कहा कि बेटा, दिव्य शरीर की प्राप्ति से कम किसी चीज से संतुष्ट मत हो। बस इतनी ही मेरे गुरुजी ने कामगिरी मुझे दी है। अब करना तो यही था कि दिव्य शरीर की प्राप्ति से कम किसी से संतुष्ट नहीं होना था। एक साल मैंने साधना की तो बस कुछ फिक्र के बिना ही की, क्योंकि खाना मिलता था, रहने का मिलता था और साधना करता था। एक साल हो गई। मुझे फरवरी में दीक्षा दी थी। मेरी जन्म तिथि होती है फरवरी में, तो बापूजी की जन्म तिथि आती पूर्व मंथ में, जनवरी में। तो बापूजी के जन्म तिथि थी। कायवरण में ऐसा ही फेस्टिवल था, सब आते थे, मैं भी गया। बापूजी को वंदन किया, सब मिले। बापूजी ने मुझे कहा कि राजर्षि, मैं यहाँ एक साल से हूँ, लेकिन कुछ हमें मंदिर बनाना है, दादाजी ने आज्ञा दी है, उसमें कुछ प्रगति नहीं हो सकी है। बापूजी को याद करना है ना, प्रगति नहीं हो सकी है। तो तुम कुछ इसमें दिलचस्पी लो और ऐसा करो कि जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। मैंने बोला, आप जो आज्ञा करेंगे वो मुझे करना है। आपने कहा था कि दिव्य शरीर की प्राप्ति करो, तो मैंने ये किया। आप ये कहते हो तो ये भी करूँगा। तो बोले कि मंदिर का काम मुझे दादाजी ने सौंपा था और मैंने 68 में काम शुरू किया, 1968
68 में। और तब से अंडरग्राउंड जो करना था वो भोंयरा तो हो गया है भूगर्भ में, लेकिन ऊपर कुछ नहीं हुआ है। मंदिर तो अब बाहर दिखेगा ना, तो उसमें कुछ होता नहीं है। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं होता है, कुछ कारण होगा। बापूजी ने कहा कि ट्रस्टी लोगों को मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं पैसा नहीं है। तो मैंने बोला आप आपके भक्तों को कहो कि भाई ये मंदिर का काम पूरा करना है तो तुम पैसे दो, ये तो धर्म काम है, तुमको भी धर्म लाभ होगा ना, पुण्य मिलेगा। सही बात मैंने की ना। बापूजी ने धीरे से मुझे कहा, हम दो ही थे वहाँ और तीसरा था ही नहीं, फिर भी धीरे से कहा गुजराती में। बापूजी वैसे तो मौन रखते थे, लेकिन मैं जब जाता था, हम अकेले होते तो कभी बोल लेते मेरे साथ, क्योंकि स्लेट में बहुत लंबी लंबी बात लिखना वो ठीक नहीं, इसलिए। तो इतना नसीबदार तो मैं हूँ। तो उन्होंने कहा धीरे आवाज से कि बेटा खाटले मोटी खोड़ आज छे। आई डोंट नो हिंदी में ऐसी कोई चीज है खाटले मोटी खोड़, इट्स एन इडियम। इट्स कि पैसा नहीं आता है तो मैंने कहा आप अपील करो अपने शिष्यों को कि भाई काम करना है, मैंने संकल्प किया है, तुम मदद तो करो। तो बोले कि खाटले मोटी खोड़ है, मीन्स ही वांटेड टू से कि I can't ask for money. I don't like asking for money from people. वो जानते हैं मैंने क्या संकल्प किया है। मैंने जब काम शुरू किया तब सब कहते थे हाँ बापूजी करो, हम साथ में हम कर देंगे। अभी कुछ होता नहीं, लेकिन मैं इनको रिमाइंड नहीं करूँगा। ट्रस्टी को मैं कहता हूँ तो ट्रस्टी लोग उनको कहें बोले, ट्रस्टी लोग तो कहेंगे तो लोग मानेंगे क्या? बोलो, मुझे जवाब दो। ट्रस्टी लोग आपको कहेंगे कि इतने पैसे चाहिए हरिद्वार के लिए, आप देंगे? हाँ सही बात कहना, खामोश हो गए इसका मतलब ये है कि नहीं देंगे तो अब ट्रस्टी लोग को ये चिंता हो गई है कि गुरुजी आप एकांत में जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हमने बोला कि भाई देखो, तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो तो दादाजी में क्यों नहीं रखते हो? दादाजी समर्थ है, मैंने किया ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये तो दादाजी ने दिया हुआ काम है, तो वो मैं तुमको कहता हूँ, तुम खुशी से दे देते तो हाँ क्रेडिट मुझे मिल जाती है, लेकिन मैं क्रेडिट वहाँ डाइवर्ट कर देता हूँ, मेरे पास नहीं रखता हूँ। यहाँ भी कह चुका हूँ कि सब जो कुछ हो ना, ये सब कृपा विलास है ना भगवान का, वो तुम्हारे पैसे से हुआ है। हमारा तो मूसा भाई का हवा और पानी, हवा हम देते हैं, पानी देते हैं, और क्या हिम्मत रखो, दादाजी में श्रद्धा रखो, उन्होंने सौंपा हुआ काम है तो ये कभी बंद नहीं होगा। एक आदमी दे दूसरा न दे, कोई न दे, तो भी भगवान ने सोचा है तो होगा। इतनी श्रद्धा रखो। बस ये श्रद्धा से हुआ है ना, हो जाएगा। मैंने ट्रस्टियों को बोल दिया है कि नया जो हरिद्वार में बन रहा है
यहाँ भी कुछ नया बनाएंगे तो भी पैसा तुम्हें कहाँ ढूंढना है? दादाजी देंगे। दादाजी नहीं देंगे तो समझो कि दादाजी इतना ही करवाना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं करवाना चाहते। ताज्जुब मत रखो कि ऐसा करना ही है। देखो उनकी हिम्मत पे तो हमने नर्मदा किनारे आश्रम कर दिया, एक साइड पे किया, और हिम्मत हो गई तो दूसरे साइड पे भी किया, गंगा किनारे कर दिया, अभी और भी कहीं ज़मीन मिलेगी तो वहाँ भी हिम्मत कर देते हैं। हमें क्या करना है? दादाजी की परमिशन में अलग अवश्य लेता हूँ कि भाई ऐसा पागल विचार हमारे दिमाग में आया, क्या करें? वो कहेंगे नहीं मत करो तो छोड़ देंगे, कहेंगे करो, फिर क्या चिंता है, करो। तो अब मैं आगे की बात समझाता हूँ। बापूजी ने कहा कि my difficulty is that I can't ask for money from people। मैंने थोड़ी लाइट वेन में बापूजी को ये भी कहा कि बापूजी आप तो ब्राह्मण है बाय बर्थ, आपका तो राइट है, ब्राह्मण से राइट टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो आप तो मांग सकते हैं, इसमें क्या है? बोले कि फिर भी नहीं, मैं नहीं मांग सकता, तुम कुछ करो। मैंने बोला ठीक है, मैं तो क्षत्रिय हूँ बाय बर्थ, हमारा तो दूसरे को दान देना ये हमारे में लिखा है गीता में। शौर्य तेजो क्षमा द्युतिर युद्धे च अपलायम दानम ईश्वर भावश्च। तो दान देना तो क्षत्रिय की स्वभाव में, लेने का नहीं लिखा है, लेकिन ब्राह्मण हमको पावर दे दे तो हम मांगेंगे। तो बापूजी कहा मैं पावर देता हूँ तुमको मांगने का। हमने बोला फिर हम मांगेंगे, हम जो बिल्कुल शर्माएंगे नहीं, संकोच नहीं पाएंगे, लेकिन शर्त एक है। देखो गुरु के साथ कोई शर्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो दुनियावी बाबत थी ना, तो मैंने शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? कोई कठिन बात नहीं थी। मैंने कहा देखो बापूजी, अभी मैं तो नया शिष्य बना हूँ, मैं साधना ही करता हूँ, इसलिए आपके परिवार में और सब संसारी शिष्य थे, उसमें से काफ़ी मुझे जानते भी नहीं है, मैं अभी उनका नाम तक नहीं जानता हूँ। आपका शिष्य हो तो वो वंदन अवश्य कर देते हैं, लेकिन आपको एक बार इसमें जो अग्रणी शिष्य है उनको बुला के इतना कहना पड़ेगा कि ये काम मंदिर का मेरी जगह राजर्षि संभालता है, मुझे तो साधना में कम टाइम मिलता है, तो अब इसकी लीडरशिप में काम करो, वो जो मार्गदर्शन दे ऐसे तुम आगे बढ़ो, बस इतना कह दो, मैं इनको पावर दे देता हूँ। बापूजी वेरी इजी, करो, मैं ये करूँगा। तो हफ्ते के बाद मीटिंग बुलवाई, सब आगे। इस बार उस समय परिवार भी छोटा था, अभी बहुत बढ़ गया। तो बापूजी ने उन सब अग्रणी शिष्यों को कहा कि भाई देखो, मेरी साधना में मैं ये ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं दे सकता हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मंदिर तो दादाजी ने मुझे 5 साल में पूरा करने का कहा था। 68 में शुरू हुआ, अभी 72 हो गया। मैंने 71 में दीक्षा ली ना, तो 72 का जनवरी था, लेकिन अब तक मंदिर नहीं हुआ। तो हमारे पास अब 2 ही साल रहे हैं और इधर तो कुछ दिखता नहीं है। बस इतना बापूजी ने स्लेट में लिख दिया, पढ़ना तो मुझे था, तो सब सुन लिया सबने, बोले हाँ हम मुनि जी को अनुसरण करेंगे, जो मार्गदर्शन देंगे वैसे करेंगे।
तो मैंने बस वो सब बोले ना, तो मैंने कह दिया बाबूजी का समय हो गया है साधना का, चलो हम नीचे जाके चर्चा कर ले। पावर तो पहले ले लेना चाहिए, हाँ, वरना काम में सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे। फिर हमने प्लानिंग करके सबको समझाए, और जैसे हरि भाई अभी काम कर रहे हैं वैसे 1-2 आदमी ढूंढ निकाले, फिर काम चला। You will not believe, in 2 years we finished the temple. 72 और 73 एंड दिसंबर में बापूजी को कह दिया कि बापूजी टेम्पल इज रेडी। बस ऊपर का एक जो पत्थर रखते हैं ना शिखर पे, वो नहीं रखा था, तैयार था, क्योंकि शिवलिंग कभी दरवाजे में से अंदर नहीं ले जाया जाता है गर्भगृह में, उसको ऊपर से नीचे उतारा जाता है, इसलिए टॉप स्टोन इज नॉट पुट इन शिव टेम्पल। तो मुहूर्त निकालो, तो उस टाइम कुछ अच्छा मुहूर्त नहीं था, 1-2 महीना। तो फिर लोगों ने सोचा कि भाई चैत्र मास में रखो। एक पंडित ने कहा कि ये सबसे अच्छा दिन है, तो चैत्र मास में 74 में प्राण प्रतिष्ठा हो गई मंदिर में। बापूजी खुश हो गए। फिर बापूजी ने कहा कि अब ये योग विद्यालय बनाओ, ये बनाओ, अभ्यासक्रम बनाओ। ये तो आगे कहा गया, हमने वो भी बना दिया। देखो मेरी साधना करते करते ये किया। उसमें जरा भी कमी नहीं आने दी। विद्यालय का उद्घाटन किया ना 76 में, उसके पहले 74 में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुई। 74 एंड में मैंने खेचरी मुद्रा हासिल कर ली। आप काम मत करो, 3 साल मैं साधना में देता हूं, खेचरी मुद्रा मुझे बताओ। अभी तक कोई नहीं मिला है। यानी मैंने साधना में तो कोई कचास नहीं छोड़ी है, काम में भी कचास नहीं छोड़ी है। ये भी 2006 दिसंबर में तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा कर ली। फिर मैं 2007 से अभी जो एकांत में जा रहा हूँ, जैसा ही एकांत में मैं गया, 2 साल एकांत में रहा, तो यहाँ कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा घाटा पैसा में आ गया। This trust became bankrupt. We had no money to pay to the merchants and others who gave us something. इस हालत में जब मुझे समाचार दिया गया, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई, ऐसा एकांत भी नहीं काम का है। क्योंकि दादाजी ने जो काम किया है वो भी मुझे करना तो है ही। तो 2007 में एकांत में गया, 2 साल के बाद 2009 में फिर मैं आप सबकी इच्छा जो अभी है वैसे आ गया, लेकिन अभी दोबारा ये नहीं होगा। आप समझिए ना कि ये तो गुरुजी ने हमको चाबी दे दी कि हाउ टू ब्रिंग हिम आउट।
नहीं, अभी तुम ब्रेकअप नहीं हो सकते हो। यू हैव टू कीप दिस अप। मैं कहता हूँ नया तुम कुछ करो नहीं, जो कुछ किया हुआ है उसको मेंटेन करो, चलाओ। इसमें ज़्यादा खर्च होता है। तो अब इधर जो बैठे हैं ना, या ट्रस्टी है, उनकी जिम्मेवारी तो है प्राइमरी, लेकिन आप सबकी जिम्मेवारी है। क्या आप चाहोगे, क्या आपने जो ये खड़ा कर दिया है वो कुड़ुर भूस हो जाए? चाहते हो? बोलो, जोर से बोलो। तो फिर क्या है, ट्रस्टी लोग सुनते हो ना, इनको पावर दे दो सब यहाँ कर देंगे खड़ा। खैर, बापूजी फिर विद्यालय का उद्घाटन हुआ। बापूजी ने उस समय आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपका विद्यालय इतना अच्छा काम करे तुम्हारा कि भविष्य में ये विश्वविद्यालय बन जाए। उस वक्त सुनने वाले तो सब थे, लेकिन उसके अमल की जिम्मेवारी किसी ने अपने सिर पे नहीं ली। मैं समझ गया कि बापूजी जो बोले हैं वो तो आशीर्वाद दिया है कि ऐसा हो। अब नहीं हो तो उसमें मेरी खामी है, मैं उनका शिष्य हूँ। बापूजी चाहते हैं कि ऐसा हो तो मुझे ये करना चाहिए। इसमें धैर्य भी होनी चाहिए ना। बापूजी ने तो 1976 में ये कहा, 1976 में, लेकिन 2013 में हम यूनिवर्सिटी बना के छोड़ा। अब ये यूनिवर्सिटी बन गई। किसकी बनी? मेरी या आपकी? बोलो, मेरी बनी या आपकी? नहीं, मैं पूछता हूँ कि आपकी, तो आप कहते हैं कि आपकी। तो इसमें तो क्या हो गया? आपको कहना कि हमारी। मेरी बनी या आपकी? हमारी। जोर से बोलो। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो? कितने पढ़ते हो? देखो, गिनती है, करो, हाथ कितने हैं और बैठे कितने हैं। आप सब इसमें पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी तो हवा में उड़ने लगेगी। देखो, ये परदेश से सब आते हैं ना, क्यों आते हैं? मेरा मुख देखने नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। कहाँ कहाँ से यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, और हम यहाँ है और यूनिवर्सिटी में जाते नहीं, पढ़ते नहीं। क्या यूनिवर्सिटी, इसमें क्या चलता है, वो भी हम चिंता नहीं करते। यूनिवर्सिटी सिर्फ अहमदाबाद में क्लास नहीं चलाती है, उसके क्लास यहाँ भी चलते हैं, झारखंड में। उसके क्लास बड़ौदा में भी चलते हैं, उसके क्लास मलाव में भी चलता है, उसके क्लास सूरत में भी चलता है, इसका क्लास बोरसद में भी चलता है। तुम्हारे गांव शहर में चलाने तो वहाँ भी चलेगा, लेकिन स्टूडेंट तो तुम बनोगे। जो स्टूडेंट है वो कहते हैं हाँ, के बाकी वाले बाकी वाले कहते हो नहीं। कौन पढ़ना चाहता है? बोलो।
पढ़ते हो और वो हाथ मत ऊंचा करो। नए पढ़ने वाले कौन पढ़ना चाहते हैं? देखो भाई, देखो देखो, कहाँ गए हमारे रजिस्ट्रार साहब? कहाँ गया रजिस्ट्रार साहब? देखो, इतना पढ़ना चाहते हैं। देखो, हाथ ऊंचा करते हो तो इधर नाम भी लिखवाते जाओ। किसको दोगे नाम? कहाँ गए ओम भाई? हाँ ओम भाई, देखो देखो कितने हाथ ऊंचे हो गए। इतने स्टूडेंट बढ़ गए हमारी यूनिवर्सिटी में। हाँ, चलो, सब अपने अपने पास कागज़ की छोटी चबर की तो है ना? नहीं है तो दे देंगे, मांगो। और अपना नाम ठाम एड्रेस लिख दो, तुम्हारा मोबाइल नंबर लिख दो। तो ये जून में तुमको एडमिशन मिल जाएगा। खैर, ये काम अब ओम भाई चलाएंगे। तुम अपनी तरह से करो, मेरा प्रवचन तो मैं आगे चलाऊंगा। तो ये यूनिवर्सिटी हमने की है, बापूजी जो बोले उसके लफ्ज़ सच्चे तो मैंने पाड़ दिए, मेरा काम खत्म हुआ। अब हमारी यूनिवर्सिटी ऐसा लगता है आप सबको, तो उसमें पार्टिसिपेट करो। देखो, ऐसा नहीं है कि पढ़ने जाएंगे वो युवा नहीं होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में अभी कौन जाता है? जो 25 साल के नीचे है वो। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, आप 80 साल के हो गए तो भी पढ़ सकते हो। हाँ, तो अभी हाथ ऊंचा करने में जो बड़ी उम्र वाले रह गए हो बाकी, तो वो भी तुम अपना नाम दे दो। और हमारी यूनिवर्सिटी ने में पढ़ना क्या है? आत्मा का कल्याण कैसे करना। कर्म ज्ञान भक्ति योग आप पढ़ सकते हो। अष्टांग योग, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इत्यादि पढ़ सकते हो। जो आपको दिलचस्पी है वो पढ़ो। अच्छा, अब हम आए 1978 तक। 78 में बापूजी जब अमेरिका गए तो मैंने सोचा चलो अब कोई काम तो है नहीं। तब योग विद्यालय अवश्य चलता था और मैं एकांत में चला गया 79 में। दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर एकांतवास, क्योंकि बापूजी नहीं इधर नहीं थे। जितना काम बापूजी ने मुझे बताया वो मैं कर चुका था। अब मुझे मेरा काम तो करना ही था, तो मैं एकांत में चला गया। 84 तक एकांत में रहा। 84 में मुझे कुछ पैर की तकलीफ हो गई, तो डॉक्टर का ऐसा ओपिनियन अभिप्राय हुआ कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो जल्दी अच्छा हो जाएंगे। तो हम हॉस्पिटलाइज हो गए। फिर एकांतवास तो कहाँ रहा, सीधा आश्रम में से हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में से आश्रम में। फिर बापूजी नहीं थे तो हमारे ट्रस्टीगण ने हमको विनती की कि आप एकांतवास में रहते हैं, बापूजी है नहीं, तो मार्गदर्शन किससे मिले हमें? साधक को साधना करनी है तो उनको भी मार्गदर्शन कैसे मिले? तो कम से कम प्रसंगोपात तो आप बाहर निकलो। तो मैंने उनको छूट दी
कि तीन तीन दिन में दूंगा साल में, गुरु पूर्णिमा, बापूजी का ये निर्वाण दिन और महाशिवरात्रि। तो तीन प्रसंग में बाहर निकलता रहा, सिर्फ ऐसे फंक्शन के लिए प्रवचन देता रहा। मैंने बोला कि इतना मार्गदर्शन काफ़ी है जो मैं बोलता हूँ वो, और जो बोलता था उसकी किताब बन जाती थी। तो वो मार्गदर्शन तो किताब में आ गया, तो मार्गदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 1992 तक ये क्रम रहा। 93 में मेरे जन्मदिन के ऊपर फरवरी में दादाजी ने मुझे दर्शन दिया। मैंने लिखा है कि क्यों दर्शन दिया है, उनके साथ क्या बातचीत हुई। आई हैव सेड वर्बेटिम एवरीथिंग, वो आपने पढ़ा है। उस टाइम दादाजी ने मुझे कहा कि तुम्हारे गुरुजी को जो काम दिया था वो अभी तक हुआ नहीं पूरा, और तुम तो कुछ करते नहीं हो, आश्रम में बैठे रहते हो, बाहर निकलते नहीं हो, तो ये कौन करेगा। हमने बोला कि भाई मैं तो इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, गुरुजी तो समर्थ थे तो वो कर सकते थे। तो मैं सोचता था क्या आपने गुरुजी को ये काम सौंपा है तो उन्होंने कर दिया होगा। तो बोला कि नहीं, अभी अधूरा है, तुम्हें इसको आगे बढ़ाना है। हमने बोला आपकी भी जो आज्ञा है हम करेंगे। देखो पीछे नहीं हटे हैं कभी। मैं एकांत का हिमायती हूँ जरूर, लेकिन प्रवृत्ति से डरता नहीं हूँ। मैंने काफ़ी साल प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ में निभाई, विच इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। कोई योगी ऐसा नहीं कर सकेगा। या तो मैं खराब योगी हूँ या बहुत अच्छा योगी हूँ, तभी ये कर सकता हूँ। खराब तो नहीं हूँ। अच्छे का सर्टिफिकेट आप मुझे दे नहीं सकते वो दादाजी देंगे। लेकिन दादाजी ने अब तक मुझे खराब सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो फिर मैंने 1993 से 2006 तक ये खड़ा कर दिया आपकी सहायता से, हमारा वाह और पानी। अब ये आप सब ने खड़ा किया है, यस तो मुझे मिल गया है, चलो ठीक है जो फ्री ऑफ चार्ज में मिल जाता है तो क्यों स्वीकार नहीं करना आप पैसे भी देते हो और यश भी मुझे देते हो, इससे अच्छे आदमी कौन हो सकता है। आपसे अच्छा आदमी कोई मैंने जगत में देखा नहीं आज तक। ये परिवार ने सब कुछ दिया है मुझे, प्रेम भी दिया है, पैसे भी दिया है, आज भी देते। देखो ये सब आए ना तो बोलते थे कि मुंबई वाले ने इतने पैसे दिए, गुरुजी गए तो ये डिस्ट्रिक्ट ने इतने दिए, ये नहीं इसने इतने दिए। बोलो इसमें मैंने तो कोई जहमत की नहीं, काम तो कार्यकरों ने किया है, पैसे लोगों ने दिया है, लेकिन यश मुझे मिल जाता है। तो चलो हम सोचेंगे चलो हमारे प्रार्थ में यश ही होगा, क्योंकि मेरा नाम मूल तो यशवंत सिंह है तो यश तो रहेगा, नाम है तो। अब 2006 में प्राण प्रतिष्ठा हो गई दिसंबर में। तो प्राण प्रतिष्ठा जब मैंने की तब दादाजी ने मुझे शिव मंदिर में दर्शन दिया। वो भी मैंने
गुरु परंपरा में लिख दिया है। उस समय क्या बातचीत हुई वो भी मैंने लिख दिया है। तो भगवान ने कहा कि अब मैं तुमने जो काम किया है इससे प्रसन्न हूँ, अब तुम साधना में अपना समय दे सकते हो। तो इसलिए मैं एकांत में गया। लेकिन तुम लोग, मैं जैसे एकांत में जाता हूँ ना, तो तुम आइडल हो जाते हो आइडल हो जाते हो। ऐसा मत बनो, दिलचस्पी लेते रहो। और ट्रस्टियों को भी मैं सलाह देता हूँ कि ये परिवार है ना, वो खुश रहे, यहाँ आए तो खुश रहे, ऐसा करो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इनकी खुशी पे सब चलता है, वरना क्या है। मेरी गजल है, सनम को न जाने क्या हो गया जी। सनम मैंने भगवान, हाँ, ये सूफी संत कहते हैं ना। तो भगवान को जैसे कृष्ण के साथ हम गोपी भाव रखते हैं ना, आज कैसेट भी गोपी भाव की रिलीज की, उसके ऊपर टाइटल है गोपी भाव। तो सूफी संत सनम कहते हैं अल्लाह को। सनम को न जाने क्या हो गया जी, खुशी ना खफाना क्या हो गया। सनम खुशी भी नहीं है, खफा भी नहीं है, ये क्या हो गया। तो ये सनम है ना, खुशी ना खफा ना हो जाएगा ना, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। तो उनको खुश रखो, ये हमारे खुदा है, ये भगवान है। तो फिर अभी मुझे लगा कि अब काफ़ी ठीक हो गया है, चलेगा। ये ट्रस्टी में भी मुझे ट्रस्ट है, वरना तो ट्रस्टी कैसे कहा जाता है, अनलेस आई ट्रस्ट देम। मेरी सब में ट्रस्ट है, आप में भी है, सब ट्रस्टियों में भी है कि आप इसको लेट डाउन नहीं होने देंगे। हमने इसको ठीक तरह से लिंक करने के लिए दादाजी ने जैसे बताया वैसे एक प्रवृत्ति विंग भी रखी है, एक निवृत्ति विंग भी रखी है। निवृत्ति विंग के साधकों को साधना ही करनी है, और प्रवृत्ति वाले प्रवृत्ति करते रहेंगे। एक मैं ही ऐसा भाग्यशाली या अभागी हूँ कि दोनों करना पड़ा, और दोनों के निभाना बहुत मुश्किल है। लेट समबडी ट्राई। कि निवृत्ति मार्गी बनते बनते साथ में प्रवृत्ति करो, मैं नहीं मानता हूँ कि पॉसिबल है। मैं कर सका हूँ उसका भी मुझे गर्व नहीं है। ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ तो जितना हो सकता है मैं करता हूँ, कृपा उनकी है। ये विराजमान है ना, उनकी कृपा है। ज्ञान भक्ति और कर्म का है जो यहाँ उल्लास, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये सब कृपा विलास भाई इनसे है। तो तुम भी उनकी कृपा पाओ, कुछ सेवा भाव तो करते हो, लेकिन ये चालू रहे, इसको कोई तकलीफ ना हो, इतना तो करो। एक भजन है ना, किसी ने लिखा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले कि आप दर्शन दे दो, बस इतना तो करो। प्रार्थना तो इतनी है।
गुरुजी ने मुझे दिव्य शरीर की प्राप्ति का कार्य सौंपा है, अब मुझे ये पूर्ण करना है। मेरे एक भजन भी लिखा है, मैं चूर हूँ योग की महफिल में, मेरी सुरता नाद नफिरी में, हरदम यही सोचता हूँ बन जाऊं दिव्य शरीर में। अंतिम एक पंक्ति भी सुना दूं साथ में। अभी मैं कहता हूँ कि मैं कोशिश तो भरपूर कर रहा हूँ, फिर भी अगर चेतन इस तन से निकले, अगर चेतन इस तन से निकले, मैं मर जाऊं तो रोना मत कोई दिलगिरी में, आंसू मत बहाना, खुश होना कि हमारे गुरुजी ने पूरी जिंदगी प्रभु के पीछे जिया है और पूरी कोशिश में रहूँगा कि आपको ये दिन भी न देखना हो। कितनी साल हुई मुझे मालूम है आपको, ये 87 चल रहा है। फरवरी में आई विल बी 88, आई विल बी एंटरिंग 88। फिर भी हिम्मत कैसी है आप सब जो यंगर हो, उनमें हिम्मत है कि मैं दिव्य शरीर प्राप्त करके अजर अमर हो जाऊंगा। बोलने की भी हिम्मत है, चलो करने की तो नहीं है। हिम्मत होनी चाहिए। भक्ति तो सिर तणु साटू नहीं, कायर नु काम। जो देखो कायर हो गया तो कुछ नहीं होगा। हिम्मत तो रखो, और मुझे हिम्मत पूरी है, गलत नहीं है, सच्ची हिम्मत है। लेकिन एकांत मतलब एकांत। प्लीज डोंट इंसिस्ट टू सी मी इन पर्सन। अंदर आने की कोई विनती किसी सेवक को मत करना। इतना तो करना स्वामी। भगवान तो जितना कह रहे हो कम है, लेकिन इतना तुम तो करो तो भी काफ़ी है। वो तुम्हारी हमको हेल्प है, ऐसा कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी साधना में और तो तुम क्या हेल्प कर सकते हो, मुझे ही करना है। लेकिन इतनी हेल्प आप अवश्य कर सकते हो कि डोंट इंसिस्ट ऑन कमिंग इन टू परमपद एंड सीइंग मी पर्सनली। इतना करो, बड़ी बात तो नहीं मांगता हूँ। खैर, और ये आज का तबक्का आ गया है। ये तो जो हुआ उसका विहंगावलोकन मैंने कर दिया। अब आपको ये भी मुझे बताना है कि मैंने क्या किया अब तक और मैं क्या करने जाता हूँ अब। उसमें भी आपको दिलचस्पी तो है ही ना। देखिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तपस्वी से योगी बड़ा है, ज्ञानी से योगी बड़ा है, कर्मकांडी से योगी बड़ा है। तस्माद् योगी भव अर्जुन। इसलिए तुम योगी बनो। भगवान ने कहीं गीता में अर्जुन को ये नहीं कहा कि ज्ञानी बनो या भक्त बनो। बनने की जो बात है कहा है कि योगी बनो। पूरी गीता में अष्टांग योग की तो बात की नहीं, कर्म ज्ञान भक्ति की बात की है, लेकिन वो भी योग है। भगवद गीता के 18 अध्याय है, उसके शीर्षक पढ़ो, सबके पीछे योग है। पहला अध्याय का शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हुआ कि ये युद्ध मुझे करना नहीं है, ये सब मेरे रिश्तेदार है,
कोई मित्र है, कोई हमारे वडील है, उनके साथ युद्ध करके मैं कुछ नहीं पाना चाहता हूँ, ये तो पाप हो जाएगा, तो मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ। ऐसा विषाद हो गया अर्जुन को। अब भगवान उसको निमित्त बना के इसके पास काम करवाना चाहते थे, और अर्जुन तो पानी में बैठ गया। तो भगवान ने सोचा अब इसको कैसे समझाए कि भाई तुम करो, तुमको पाप नहीं लगेगा। अच्छा हुआ कि अर्जुन को विषाद हुआ कि हमको गीता मिली, वगरना गीता ही नहीं मिलती। और अर्जुन ने जो क्वेश्चंस पूछा वो सब हमारे लिए पूछा है। अर्जुन ऐसा ना समझ नहीं था। इसी बहाने भगवान की एक वाणी मिल गई हमको कि भगवान क्या कहते हैं खुद। तो उन्होंने कहा कि योगी भव। अब कर्म योगी को योगी बनाया भगवान ने। जब योगी शब्द का इस्तेमाल किया है या युक्त का, तो मैंने योगी यूज टू यूनाइट, भगवान से, परमात्मा से आत्मा का मिलन, जीव का शिव के साथ मिलन, उसका नाम योग। तो योगी कहा है, युक्त कहा है। युक्त मायने भगवान के साथ युक्त जो हो गया वो युक्त, वो योगी। अब 6 अध्याय तक यही कहा कर्म योग क्या है, और 6ठे अध्याय के लास्ट श्लोक में ये कहा कि योगी सबसे बड़ा है, इसलिए तुम योगी बनो। क्यों? योगी बनो तो कर्म का है, तो कर्म शरीर से होता है ना। तो मतलब जो योग शरीर से होता है वो तुम करो। फिर मन की बात तो वहाँ आती नहीं है। फिर मन का योग की बात करते हैं भगवान, तो वहाँ से ज्ञान योग के प्रकरण शुरू हो जाते हैं, नंबर 7 से अध्याय नंबर। और उसमें ज्ञान योग के प्रकरण में भगवान लिखते हैं कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान जैसी पवित्र चीज ये मनुष्य लोक में कोई है ही नहीं। तो ज्ञानी बहुत पवित्र है, शरीर पवित्र नहीं है। ज्ञान मन बुद्धि से होता है, वो इससे ज़्यादा है। शरीर से तो मन पावरफुल है ना। शरीर को यहाँ से आपके घर जाना है तो कहीं तो व्हीकल में बैठना पड़ेगा ना, कुछ समय भी लगेगा तब आप घर पहुँचे। मन को आपके घर पहुँचने में देर लगती है। मन तो फौरन 1 सेकंड में पहुँच जाता है आपके घर। तो कौन सी चीज़ पावरफुल है, बॉडी और माइंड? बोलो। शरीर पावरफुल है, मन। तो शरीर ऊपर भरोसा मत रखो। लेकिन मैं कुछ करने का कहूँगा तो नहीं, हम तो हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। अरे भाई, मैं तुमको ऊंचे ले जाना चाहता हूँ, तुम नीचे वाली चीज़ को क्यों पकड़ते हो? नहीं, लेकिन शरीर को भी पकड़ना चाहिए पहले, क्योंकि शरीर योग से शुद्ध होता है, कर्म से। नाड़ी जब आपकी शुद्ध हो जाए तब ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ पवित्र इस जगत में है नहीं। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं उस स्टांजा में, तद वो ज्ञान स्वयं योग संसिद्ध, स्वयं अपने आप योग साधना से सिद्ध हो जाता है। देखो, किताब पढ़ने वाली ज्ञान की यहाँ बात नहीं है। किताब पढ़ोगे, अद्वैतवाद ये बात सब पढ़ लिया और ज्ञानी हो गए, वो तो शुष्क ज्ञानी है, तो प्रोफेसर की बात होगी।
अनुभव जन्य जो ज्ञान होता है, योग से जो प्राप्त हुआ वही पवित्र है। फिर कहते हैं तत्स्वयं योग संसिद्ध काले न आत्मनिविंदति। काल क्रम से ओवर अ लॉन्ग टाइम, इतना लंबा अभ्यास होगा तब आत्मा में से ये ज्ञान स्फुरित होगा। अब देखो आत्मा कितनी दूर है, 1 इंच शरीर के हिसाब से देखो तो 1 इंच दूर है, लेकिन वहाँ जाने के लिए नज़दीक पहुँच जाओगे तब ज्ञान होगा, तब तक नहीं। यूनिवर्सिटी में जाने से ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ भी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी तो वो ज्ञान होगा जो जीवन में उपयोगी है। ये बात सही है आपके कल्याण के लिए। अगर ये डिग्री नहीं ली है हमारी यूनिवर्सिटी तो फिर आपको मैं जो कहता हूँ समझने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो ज्ञान स्वयं स्फुरित है। योगी याज्ञवल्क्य उनकी स्मृति में उन्होंने लिखा है कि ज्ञानम योगात्मकम विद्धि। ज्ञान को योगजन्य मानो, समझो। जो ज्ञान से मुक्त होता है वो योगजन्य है, योग करने से प्राप्त होता है, किताब से नहीं। इसलिए उपनिषद में कहा कि न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य है। यह आत्मा प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से प्राप्त नहीं होता है, वो तो पुस्तक का ज्ञान है। स्वयं सिद्ध जो अंदर से निकलता है आत्मा में से, वो ज्ञान से मोक्ष होता है। आप कथा सुनते हो श्रीमद् भागवत की, हर कथाकार कहता है कि राजा परीक्षित को श्राप था तो वो सुखदेव जी के पास गया, तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं 7 दिन तुमको भागवत की कथा सुनाऊं तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि चलो कथा सुनने जाए तो हमारा भी हो जाए। कथा कहने वाले का ही नहीं हुआ है तो आपका कैसे होगा? ऐसी कथा अब 1 लाख कथा सुनेंगे ना तो अभी कुछ नहीं होगा, समय बिगड़ेगा। सुखदेव कथा करता है, परीक्षित सुनता है। कथा कहने वाला एक था, सुनने वाला भी सामने एक था। इतने बड़ी संख्या में कथा नहीं होती। कोई कथाकार आज तैयार है एक आदमी को कथा कहने के लिए? उसके तो इसमें तो उनकी बेइज्जती होगी। और ये इनके कथाकार को सुनने भी कोई नहीं आता है वो तो पैसे के लिए कथा करते हैं। ये पैसे की बात नहीं है। अब सुखदेव कौन है? सुखदेव कौन है? सुख का तो मीनिंग आप समझते हो ना। सुख इज अ संस्कृत वर्ड, संस्कृत लफ्ज है, उसका मतलब है तोता। सुख मायने तोता। तोता कहाँ होता है? तोता कहाँ होता है? पेड़ पे। तुम्हारे घर में होता है तो कहाँ होता है? पिंजरे में। पेड़ वाला तो उड़ जाता है, तुम्हारा तोता थोड़ा है इसलिए अपना तोता रखना है तो पिंजरे में रखना पड़ता है। तो अपना तोता है ना, वो भी पिंजरे में है। ये पिंजरे है शरीर। पोपट पिंजर नो मोह मेल, मेरा भजन है ना कि पोपट पिंजर नो मोह मेल। आत्मा को कहता हूँ कि ये पिंजर तुमको पसंद आ गया उसका मोह छोड़ो। ये तो 24 तत्वों का पिंजर बना है। ये पिंजर में 24 रॉड्स अंग्रेजी
तो ये पिंजर इसका बना है 24 तत्वों का। तो 24 तत्वों में से आपको छुटकारा मिल जाए तब आपका सुख यानी पोपट का मोक्ष हो सकता है। एक एक सलाह का काम करते जाओ, सब थोड़े सलाखे भी कम हो जाएगा तो जगह तो इतनी हो जाएगी तोते के लिए उड़ जाने के लिए। तो उसमें से निकलना है, पिंजर में से। वो जब अपना तोता बोलता है, अपना सुख देव बोलता है न, तब हम परीक्षित हो जाते हैं। और कितना टाइम लगता है? सिर्फ 7 दिवस। चलो ऐसी कथा सुननी है, सुननी है, हैं? तो आ जाओ, ऐसा पहन लो, मेरे जैसा मुंडन कर लो, सबको घर बाय बाय कर दो। इसके लिए आप तैयार नहीं है, ये मुश्किल होता है। तो जैसा है वैसा अभी वो कथा सुनो, मेरी तो कम से कम सुनो। मैं जो बोलता हूँ वही कथा है, भगवान की कथा मैं कर रहा हूँ। भगवान तो अंदर बैठे हैं ना, वो वहाँ तक कैसे पहुँचना ये मैं बताता हूँ। तो तब ज्ञान होगा। फिर ज्ञान हो गया तो कहते हैं ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। शास्त्र कहता है ना, ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष हो गया तो फिर आगे क्या करना है? वो तो तोता समझ गया, तोता को ज्ञान हो गया। अब प्रभु को तो मिलना है, बाकी दिव्य शरीर तो प्राप्त करना है ना, अजर अमर बनना है। वरना तो तोता तो हर बार पिंजर में से निकल जाता है, फिर नया पिंजर में आ जाता है, फिर पिंजर से निकल जाता है, फिर तो आने जाने वाला पिंजर का काम नहीं है। ऐसा पिंजर बनाओ कि उससे तोता बाहर निकले ही नहीं, कभी नष्ट हो नहीं। ऐसा शरीर बना लो। बस मुझे तो ऐसा पिंजर बनाना है। अगर मेरा शरीर छूट जाएगा तो फिर दूसरा जन्म तो मेरा भी निश्चित है। तो जब इस जन्म में भी हम समझ गए हो तो वाई वेस्ट टाइम, दूसरे की राह क्यों देखना है? आप में वक्ताओं ने बहुत मुझे विनती भी कर ली कि जल्दी जल्दी ये काम करके बाहर हमारे बीच में आओ। इसका मतलब कि तुम चले जाओ और हम यहाँ रह जाए, ये हमें मंजूर नहीं। या हमें साथ में ले जाओ, वरना तुम वापस आओ। जाडेजा साहब ने तो अवधि बता दी कि 1 साल में तो वापस आ जाने वाले हैं। ये तो तद्दन गलत बात कर दी जाडेजा साहब। जाडेजा साहब ने ऐसा सोचा, ये तो हमारे ट्रस्ट के प्रमुख है ना, कि ये सब निराश हो जाएंगे, इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे तो ट्रस्ट कैसे चलेगा। इसलिए आपको यह धारण दी कि थोड़ी देर जाते हैं गुरु जी। जैसे नारद जी ने वाला लुटारा को कहा था ना, बस ये मैं नज़दीक वाले गांव में जाके वापस आऊँ तब मंत्र जप करो। वो कहते हैं कि ये तो 20 साल बैठना पड़ेगा, तो वाल्मीकि बैठता ही नहीं। ऐसा आपको इन्होंने बताया। अच्छा, वो कहते हैं 1 साल में नहीं, 6 महीने में बाहर आ जाऊंगा। जल्दी में तालियां पाड़ दी आप बहुत भोले आदमी हो। मैं तो अगली गुरु पूर्णिमा का मैंने वचन दे दिया है जोधपुर वाले को, तो तब मैं बाहर आऊँ 1 दिन के लिए, फिर 1 दिन का सुल्तान। फिर वापस मिल जाऊंगा। ये तो इनको मैंने पुराना प्रॉमिस दे दिया है ना, इसलिए आना पड़ेगा। तो जाडेजा साहब का आपको वचन है, वो भी मैं सिद्ध कर दूंगा। वो कहेंगे कि 1 साल में, मैं तो 6 महीने में सिद्ध कर दूंगा। तो वो भी सच्चे निकलेंगे और हम भी सच्चे निकलेंगे।
अच्छा, अब अंदर मुझे क्या करना है? तो इसमें तो आपको योग की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। कितने बजे है भाई? बोलो। 2 बजे हैं। मैं तो आपको हर समय कहता हूँ कि मेरा प्रवचन हो तो 2 बजे के पहले आपको खाना नहीं मिलने का। अब ज़्यादा बैठने की तो आपको भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पेट कहता है कि अब बस करो। तो मैं जो अंदर करने वाला हूँ, मैं एक नटशेल में कह दूंगा। ज्ञान होता है कब? ये हमारा स्थूल देह है ना, उस स्थूल देह छोड़ के हम सूक्ष्म देह से बाहर निकल जाए अपने शरीर में से, तब शरीर तो रहा नहीं, तो इम्प्योरिटी कहाँ रहेगी? और इम्प्योरिटी है तब तक सूक्ष्म शरीर बाहर नहीं निकलेगा। शरीर शुद्ध हो जाता है तब शरीर बाहर निकल जाता है। बाहर निकल गया फिर स्थूल देह तो वैसे ही पड़ा है, अचेतन पड़ा है। इट्स लाइक ए डेड बॉडी। क्योंकि आपका सूक्ष्म देह बाहर निकला तो कारण देह और आत्मा दोनों उसमें है। तो आपकी सभानता, कॉन्शियसनेस इज विद दिस सटल बॉडी, सूक्ष्म देह के साथ रहती आपकी चेतना। अब सूक्ष्म देह से जो होता है ना, वो ज्ञान होता है। सूक्ष्म देह से बाहर निकलोगे ना, तब आपका सुख बोलेगा कुछ। सूक्ष्म देह तो सूक्ष्म होता है, स्थूल देह को बंधन है ग्रेविटेशन का। सूक्ष्म देह को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का बंधन नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, स्थूल को अप्लाई होता है, लागू होता है, सूक्ष्म को नहीं। तो सूक्ष्म तो जैसे हाइड्रोजन भरा हुआ बबल होता है ना, फुगा, वैसे ऊपर चला जाता है, ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है। जैसे हमारे पूर्व के कर्म होते हैं, सात्विक कर्म हो, राजसिक कर्म हो, तामसिक कर्म हो, बाकी रह गए, तो कर्म जैसा बाकी रह गया उसका फल भुगतने के लिए आपका सूक्ष्म शरीर नीचे भी जा सकता है, पाताल तक, नरक लोक तक भी जा सकता है, स्वर्गलोक पर जा सकता है, ब्रह्मलोक पर भी जा सकता है। उसको ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम लागू नहीं होता है। तो फिर आप पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड के सारे जितने लोक है, 14 भुवन, उसमें आप जा सकते हो और उसका ज्ञान आपको प्राप्त होता है कि यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। तो मैं अंदर जो जा रहा हूँ ना, वो ये करने नहीं जा रहा हूँ, ये तो मैंने कर लिया है। सब लोग घूम के आया हूँ। एक भगवान जानते हैं, मैंने दादाजी जानते हैं, बापूजी जानते हैं और जयसवाल साहब जानते हैं। जयसवाल साहब इसलिए कि मैं अनुभवों की एक किताब लिख रहा हूँ। कितने साल से साधना कर रहा हूँ? 47। मैंने संन्यास 40 की उम्र में लिया। 40 के बाद 47 ईयर्स तो मैंने साधना में निकाल दिया। देखो, उसमें प्रवृत्ति भी की, निवृत्ति भी की, किसी में कचास नहीं छोड़ी है। इसलिए मैं कहता हूँ
कि मैं नहीं समझता हूँ कि भविष्य में कोई ऐसा कर सके। बाकी हर शेर पे 1.25 शेर तो होता है तो हो भी सकता है कोई ऐसा विषा। देखो सब देखा है। अब मुझे करना जो है ना वो तो शरीर को कन्वर्ट करना है। ये 5 भूत का शरीर है ना, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश तत्व, उसका लय करना है। घूम तो लिया, सब देख लिया। इंद्र के स्वर में क्या है वो भी देख लिया, नरक में क्या होता है वो भी देख लिया। राक्षस दैत्य दानव वो लोक में भी होया, नागलोक में भी जाके आया, यक्षलोक भी देख लिया, कुबेर भंडारी का लोक देख लिया, गुह्यक लोक भी देख लिया, विद्याधर लोक भी देख लिया, और गांधर्व लोक भी देख लिया। ये संगीत वाले हैं, संगीत वाले को लोग, और इंद्र का लोक भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, सिद्ध लोक भी देख लिया। कह दो कि नहीं कहो? दादाजी प्रणवानंद जी और बापू जी को भी देख लिया। अब उनसे क्या बातचीत हुई ना, वो तो किताब पढ़ो तब आपको पता चलेगा। देखो अब मुझे और कुछ करना नहीं रहेगा। अब नाउ आई नीड मोर टाइम एंड आइसोलेशन। गीता में कहा है कि विविक्त देश सेवी तो अरतिर्जन संसदी, एक वाक्य लिखा है 13th चैप्टर में, 13वां अध्याय और 10वां स्टांजा। तुम्हारे घर में गीता है, देख लीजिए। एकांत में रहो और जन संसर्ग बिल्कुल न करो, तब ये होगा। और उसको भक्ति कहिए। अनन्य भक्ति जिसको कहते हैं ना, वो इससे प्राप्त होती है। अब क्या प्राप्त करना है? योग कर लिया, ज्ञान पा लिया, सब कुछ है। अब करना ये है अनन्य भक्ति। देखो भक्ति कोई सरल है? कबीर ने भी कहा है कि नाचना कूदना दांडिया पीटना रांडिया भक्ति नहीं। क्या? नाचना कूदना दांडिया पीटना रांडिया भक्ति नहीं। प्रभु से एक तार लगी रहे सोई भक्ति कहाई। भगवान साथे सतत આપણે યુક્ત રહીએ, તાર જોડેલો રહે, એનું નામ ભક્તિ કહેવાય। ભક્તિ યોગ 12મું પ્રકરણ છે ને, એ ભક્તિ યોગ છે ગીતામાં। અર્જુન પૂછે છે ભગવાનને કે એ શામ સતત યુક્તા નામ ભક્તાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે। આ રીતે તમારી સાથે એક તારે સતત જોડાયેલો ભક્ત તમને ઉપાસે છે એ। અને આ જ્ઞાની એમાં વડો કોણ? એમાં હુ ઇઝ योगतमा मीन्स हु इज अ बेटर योगी। ऐसा नहीं कहा कि ये ज्ञानी और भक्त ही है, योगी नहीं। ये योगी तो है ही। हु इज अ बेटर योगी? तो भगवान कहते हैं कि निसंदेह भक्त बड़ा है। तो अब कर्मयोग करना नहीं है, ज्ञान योग की जरूरत नहीं रही। अभी जो पाना था मैंने प्राप्त कर लिया।
अब करना इतना ही है, और उसमें आपकी इतनी सहायता चाहिए कि कृपया परम पद में अंदर आने की कोई विनती मत करना। इतना कठोर मैं हो सकता हूँ, पहले कठोर था। बापूजी के संसर्ग में आया ना तब कृपालु उनके जैसा हो गया। हाँ, इतना नहीं हुआ वो। बापूजी को तो तुम अपना दुख कुछ कहो न तो आपकी आंख में आंसू नहीं आएंगे, पहले बापूजी की आंख में आ जाएंगे। दुष्यंत भाई इतना कहना भूल गए। दुष्यंत भाई कहाँ गए? सही बात है ना। हमको तो गुरुजी ने राजर्षि बनाया है। अब मेरी बारी है राजर्षि में से ब्रह्मर्षि बनना है। बस आज छेल्ली ताली તમારી સાંભળીને મને નિરાશ થઈ ગઈ કે હવે તમે બધું સમજી ગયા છો। હવે ફક્ત તમારે ને ભોજનની વચ્ચે 1 મિનિટ જ છે। આપ સૌએ આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત જો કાંઈ ખૂણો ખાલી નથી હો। આટલા મોટા સમિયાણામાં આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા અને મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ સૌનો આભાર। અને આ 3 મહાપુરુષો બિરાજ્યા ને આપણા ઈષ્ટદેવ, આપણા આદ્ય ગુરુ ભગવાન નકુલેશજી અને બાપુજી, આ 3ની કૃપા આપણા સૌ ઉપર વરસે, મારા ઉપર વરસે કે જેથી સૌ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ઉન્નતિ કરે અને આપણને સૌને પાછી ભક્તિ કરવાની શક્તિ આપે। જય ભગવાન।